हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज वन डायरेक्शनल मूव दिया, काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझने लायक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट क्या करने वाला है, मंडे को मार्केट क्या करने वाला है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। क्या-क्या इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, सारी चीज़ों को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम पहले लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये वाला ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और मार्केट पहले भी यहाँ आ चुका है। तो इस वाले ज़ोन का थोड़ा-सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद जाएँगे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। एक ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपको याद हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन, मार्केट ने इसे रीटेस्ट भी किया, ब्रेकआउट भी दिया और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम भी दिया। आइए इसे भी थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएँगे। लेकिन पहले मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लॉजिक समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट ने ये बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी थी, इसी ज़ोन से मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन सा एक रिजेक्शन दिखाया था, ठीक है? इसे रीटेस्ट करने मार्केट एक बार फिर आया था, वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में, ठीक है? इसी ज़ोन में फिर से मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी, वहाँ से रिजेक्शन दिखाया था। अभी भी मार्केट इसी ज़ोन पे खड़ा हुआ है, जबकि हमें निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिल चुका है। एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचा है। उसके बीच में अभी भी 2 रुकावटें हैं। पहला तो ये वाला ज़ोन जिस पे अभी खड़ा हुआ है, ठीक है? अब देखना यहाँ पे है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल देगा। कोई भी सिचुएशन बनो, ठीक है? दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके बाद भी ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट के लिए एक ये वाला ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 48,000 वाला जो ये ज़ोन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट इस ज़ोन पे खड़ा था, मैंने आपके साथ 2 ज़ोन का डिस्कशन किया था। एक तो इसी वाले ज़ोन का, एक इस वाले ज़ोन का, और मार्केट ने इसे रीटेस्ट भी किया था। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ लॉजिक पे। लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रैप कैसे होते हैं वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, नो डाउट वन डायरेक्शनल मूव था। मार्केट ने सीधे-सीधे अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है मार्केट। लेकिन एक बात और होती है यहाँ पे, बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से दूर रहो जब तक कि मार्केट को ये ठहरा नहीं देते। और इन्होंने यहाँ पे मार्केट को ठहरने दिया है, एक टाइम स्पेंड करने शुरू दिया है, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे ट्रैप कैसे होते हैं? देखो, वन डायरेक्शनल मूव था। ज़्यादातर मन में क्या आता है, अगर हम और दिन देखते हैं, जैसे आप 29 को ऑब्जर्व करोगे, मोमेंटम आया, फिर मार्केट गिर गया, फिर मोमेंटम आया, या उससे पहले आएँगे, मोमेंटम आया, मार्केट गिर गया, फिर रिकवर हो गया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर गिर गया, फिर रिकवर हो गया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर गिर गया। यानी कि इस तरीके से ज़्यादा दिन मूव करता है मार्केट। ऐसे मूव हमें कभी-कभी देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर लोग गलती क्या कर देते हैं कि मार्केट पहले ही इतना बड़ा मूव दे चुका है, हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड कर जाए, गिर जाए, यहाँ से सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ ले लेते हैं, नेगेटिव साइड पोज़ीशन बना लेते हैं। चलो, मार्केट ने यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दे दिया, पहले ही इतना मूव दे दिया मार्केट ने, चलो क्या पता यहाँ से गिर जाए, यहाँ से नेगेटिव साइड पोज़ीशन बना लेते हैं। या फिर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दे दिया, फिर से मूव दे दिया कि चलो बहुत बड़ा मूव दे दिया, यहाँ से क्या पता गिर जाए, नेगेटिव साइड पोज़ीशन बना लेते हैं। कुछ लोगों के मन में ये थॉट रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट आए, ईमेल भी आए, तो उनके थ्रू मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि भई हमने ये सोचा कि भई मार्केट पहले ही काफ़ी मूव कर चुका है कि गिर जाएगा। दूसरा, यहाँ पे उनके मन में ये भी चलता रहता है कि राउंड लेवल आ गया और यहाँ से भी काफ़ी बड़ी रिकवरी आ गई, तो हो सकता है यहाँ से आपको एक फॉल और इस मोमेंटम को कैच कर ले। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक ही बात समझाऊँगा कि अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, जैसे कि आप देखेंगे ये पॉजिटिव बना हुआ है सिनेरियो, तो हमेशा पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटीज पे फोकस करो, यानी कि सपोर्ट पे बाइंग करने की कोशिश करो।
जब ये डिप आए यहाँ से उठाने की कोशिश करो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के, भले ही मार्केट रिवर्स हो जाए, आपका ऐसे लेट हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, समझो उसी डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, और आज तो एक बहुत बेहतरीन न्यूज भी थी जीडीपी को लेकर, उसका भी मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, सारी चीजों को, कि बिना लॉजिक के सेल नहीं करना। भाई यहाँ पे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना सेल करने के लिए, कोई प्राइस एक्शन बनना चाहिए। नेगेटिव साइड कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बन रहा है। अगर आप देखेंगे रेंज बन रही है, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे भी पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन तो कहीं मिल ही नहीं रहा है ना, तो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? क्लियर हो गया? ये डाउट भी क्लियर हो गया? जितने लोगों ने पूछा था कमेंट में बता देना कि हाँ क्लियर हो गया, और नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मार्केट इस वाले जोन को निकालता है जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा अगर मार्केट ने इसे निकाल दिया। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये बनेगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तब आपको बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि कुल मिला के अभी बात यह है कि अभी बैंक निफ्टी के सामने दो बड़ी रुकावटें हैं। निफ्टी 50 काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने लायक है, ये जो मोमेंटम हुआ है आज एक ही कैंडल में, मार्केट ने इसे पूरे के पूरे को कवर करने की कोशिश की है, इंगल्फ करने की कोशिश की है। बस ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इसी तरीके से बनी रही, अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाता है तो पॉजिटिव साइड जाने की और भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप क्या देखेंगे, यही ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे वन डायरेक्शनल मूव आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व करो। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस जोन से बड़ी गिरावट आती हो या जिस जोन से मार्केट बड़ा मूव करता हो, इन्हें मार्क करो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको कहां पे दिखाया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे अगर आप इस जोन को मार्क करेंगे जहां पे मार्केट फिलहाल खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पहले हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल चुके हैं नेगेटिव साइड 2 बार। अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैं रिसेंटली ही बात कर रहा हूं, अगर आप फरवरी में ही देखेंगे, फरवरी में ही आपको 2 बार एक बड़ा मोमेंटम इस जोन से देखने को मिल चुका है जिस जोन पे मार्केट खड़ा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मार्केट फिर से गिर जाएगा। ठीक है, अगर गिर भी रहा है कोई बात नहीं, आपको देखना है आपका सेटअप या आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है कि नहीं, काम करना है, नहीं तो काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे ऐसे रिजेक्शन लेगा और एक रिजेक्शन जोन भी है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर नीचे चलना शुरू हो गया तो नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटी बन सकती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हमने ये मार्क कर ली कि इस जोन से मार्केट पहले भी रिट्रेसमेंट हमें दिखा चुका है, तो वो चीज हमने मार्क कर ली। दूसरी चीज यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ठीक है, प्रीवियस डे लो आपका काफी नीचे है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो, क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन 47,000 वाला एक राउंड लेवल है। ठीक है, क्या इसके अलावा कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है? देखो ये वाला जोन तो मैंने आपको दिखाई दिया था, इसे मैं ड्रॉ नहीं करता। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे। और ज्यादा बेहतर तो ये है, मार्केट इतना बड़ा मूव दे चुका है, अगर यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे तो हमारे लिए ये काफी पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अगर इतना बड़ा मूव नहीं देता मार्केट, सीधे भी ब्रेकआउट देता, तो वहां भी कॉन्फिडेंस आ जाता। ज्यादा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मार्केट पहले कुछ टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन भी है। अगर उससे पहले मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
लेकिन अगर मार्केट सीधे भी ब्रेकआउट दे रहा है, एक बार आके रीटेस्ट कर दे, फिर मोमेंटम दिखा दे, तब भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर सीधे ब्रेकआउट देके मार्केट फॉलोअर कैंडल बनाता हुआ चल रहा है, तो देखो मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन को तो निकाल रहा है। तो इस सिचुएशन पे लेकिन सीधे निकाल रहा है, तो इस सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे और एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे कि मार्केट भले ही फॉलोअर कैंडल बनाता हुआ कुछ मूव दे दे, फिर वापस आके एक रिट्रेसमेंट दे दे या टाइम स्पेंड कर दे। क्योंकि आज का अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे, जैसे कि अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ये काफी बड़ी कैंडल बनी, सीधे ही सीधे प्रीवियस डे हाई को निकाल दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाल दिया। उसके बाद मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर एक मोमेंटम दिया, फिर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर एक मोमेंटम दिया, फिर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर एक मोमेंटम दिया। तो यानी कि इस तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर मार्केट इस तरीके से मूव करता है। अगर सीधे ही मूव करता रहता है तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट जोन को निकाल रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम करो। जब वो रिट्रेसमेंट ले इस तरह का या इस तरह का, तब उसमें आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अगर वो प्राइस एक्शन बनाते हुए आपकी ही डायरेक्शन में चलता है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे कि मैंने बताया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन तो यहाँ पे है ही, दूसरा प्रीवियस डे हाई है यहाँ पे। अगर वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चल रहा है तो नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,000 है। ठीक है, कोई एग्रेसिवली बड़ा आप यहाँ पे नेगेटिव साइड बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन क्या है 47,000, ये डिसाइडिंग हो जाएगा। अगर मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया है तो ये साइडवेज कर देगा, या फिर मार्केट को ये वापस अपने प्रीवियस डे हाई के पास ही ले जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट 47,000 का ब्रेकडाउन दे के प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको फिर से मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, दोस्तों फिर से वही बात आती है कि अगर ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देगा तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, लगभग लगभग 250 प्लस पॉइंट, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो ट्रेड मत करना, शांति से बैठ जाना। बात मैं कर रहा हूं बैंक निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी 50 की नहीं। निफ्टी 50 की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मार्केट 250 प्लस पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, तो ना तो पॉजिटिव साइड कोई पोजीशन बनाना, ना ही नेगेटिव साइड कोई पोजीशन बनाना, शांति से मार्केट को ठहरने देना और ट्रेडिंग डे हाई ट्रेडिंग डे लो मार्क करना। अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है और इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइड मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो आपका पूरा फोकस इस वाले जोन पे रहेगा, इससे कितनी दूर या कितने नजदीक मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। क्योंकि हमारे लिए यही जरूरी है कि भाई ये मार्केट को रोक के रखेगा, बाउंस करवाएगा या फिर ब्रेक डाउन देगा। क्योंकि अगर ब्रेक डाउन देगा तो नेगेटिव मोमेंटम की साइड और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर साइडवेज कर दिया तो प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनने देना, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना, तो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बाउंस करवाएगा तब भी एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड नहीं जाना है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा और ये वाला एक रिजेक्शन जोन भी यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इन छुट्टियों का फायदा उठाना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इन छुट्टी का फायदा उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।